गुड मॉर्निंग क्लास 1। कैसे हैं आप सब बच्चों। आज हम हिंदी विषय में एक छोटी सी कविता एक बुढ़िया पढ़ेंगे। एक बुढ़िया मतलब एक बूढ़ी औरत। ठीक है बच्चों, स्टार्ट करते हैं। कहीं एक बुढ़िया थी जिसका नाम नहीं था कुछ भी, वह दिन भर खाली रहती थी, काम नहीं था कुछ भी। काम न होने से उसको आराम नहीं था कुछ भी। दोपहरी दिन रात सवेरे शाम नहीं थी कुछ भी। मतलब बच्चों यहाँ पर एक बुढ़िया की बात की गई है। ठीक है। कहीं एक बुढ़िया थी जिसका नाम नहीं था कुछ भी। बच्चों कहीं पर एक बुढ़िया रहती थी जिसका कोई भी नाम नहीं था। जैसे बच्चों हम सभी का कोई ना कोई नाम होता है, पर उस बुढ़िया का कोई नाम नहीं था। ठीक है। वह दिन भर खाली रहती थी, काम नहीं था कुछ भी। मतलब बच्चों वह पूरा दिन खाली रहती थी, उसके पास करने के लिए कोई भी काम नहीं था। ठीक है बच्चों, जैसे आप सभी स्कूल आते हो, फिर घर जाते हो, पढ़ाई करते हो, है ना। सभी कुछ ना कुछ काम करते हैं, लेकिन उस बुढ़िया के पास कोई भी काम करने के लिए नहीं था। ठीक है। काम न होने से उसको आराम नहीं था कुछ भी। मतलब बच्चों वह पूरा दिन कुछ काम नहीं करती थी, जिसके कारण बुढ़िया को आराम भी नहीं मिल पाता था। वह पूरा दिन परेशान रहती थी कि मेरे पास कोई भी काम करने के लिए नहीं है। ठीक है। जैसे बच्चों आपके घर में भी दादी या नानी होंगी। ठीक है। वह दिन भर परेशान रहती हैं कि उनके पास कोई भी काम करने के लिए नहीं है और वह आराम भी नहीं कर पाती हैं। ठीक है। दोपहरी दिन रात सवेरे शाम नहीं थी कुछ भी। मतलब बच्चों दोपहर दिन रात सुबह शाम उसके लिए कुछ भी नहीं था। मतलब बुढ़िया को यही नहीं पता चलता था कि सुबह कब हो रही है, शाम कब हो रही है, दिन कब हो रहा है, रात कब हो रही है। उसके लिए दिन और रात सब एक बराबर थे। ठीक है बच्चों, तो हमने इस कविता में क्या पढ़ा। एक बुढ़िया है जिसका कोई भी नाम नहीं है, उसका कुछ भी नाम नहीं है और उसके पास कोई भी काम नहीं है, वो पूरा दिन खाली रहती है। और बच्चों पूरा दिन काम ना होने के कारण वो पूरा दिन आराम भी नहीं कर पाती है और उसको यह नहीं पता चलता है कि सुबह शाम दिन रात कब हो रहा है। ठीक है। एक बार हम फिर से पढ़ते हैं। कहीं एक बुढ़िया थी जिसका नाम नहीं था कुछ भी, वह दिन भर खाली रहती थी, काम नहीं था कुछ भी। काम न होने से उसको आराम नहीं था कुछ भी। दोपहरी दिन रात सवेरे शाम नहीं थी कुछ भी। बच्चों आप सभी ये कविता अच्छे से याद करेंगे, पढ़ेंगे और अपनी नोटबुक में लिखेंगे। बच्चों यह कविता याद करके आप अपनी ऑडियो या वीडियो बनाकर मुझे सेंड करेंगे। ओके बच्चों, आप सभी को इस पृष्ठ पर कुछ चित्र भी दिखाई दे रहे हैं। ठीक है बच्चों, यह चित्र महाराष्ट्र की वर्ली शैली में बनाए गए हैं। ठीक है। महाराष्ट्र की वर्ली शैली में यह सुंदर चित्र बनाए जाते हैं। आप देख सकते हैं कि ये चित्र कितने सुंदर लग रहे हैं, है ना। बच्चों आपको
इस पृष्ठ पर भी बहुत सारे सुंदर चित्र दिखाई दे रहे हैं और आप सभी को इन चित्रों को ध्यान से देखना है और यह देखना है कि इस चित्र में ये सभी व्यक्ति क्या कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, आप सभी इस कविता को अच्छे से याद करेंगे। ठीक है, थैंक यू।